हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर पर। आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में मैं आप सभी को मशीन साइकिल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मशीन साइकिल। जी हाँ, देखिए तो मशीन साइकिल क्या होती है। मशीन साइकिल को समझने से पहले आप लोग एक समझिए कि साइकिल क्या होती है। साइकिल मतलब ये होता है कि अगर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना। माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल अबाउट यूजिंग फॉर प्रोसेसिंग। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किसमें किया जाता है? प्रोसेसिंग करने में। तो माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करता है वो किस पे करता है? डेटा पर, है ना। तो वो डेटा पर जो प्रोसेसिंग करता है, उस प्रोसेसिंग में वो कितना टाइम ले रहा है, उस प्रोसेसिंग को करने में वो कितनी पल्स ले रहा है, एक पल्स को हम क्या करते हैं? एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो समय का वो अंतराल जिसमें लगातार रिपीट होने वाले घटनाक्रम में घटनाओं का सीक्वेंस प्राप्त होता है, वो क्या कहलाती है? आपकी साइकिल कहलाती है ना। तो साइकिल आपका क्या होता है? साइकिल मैंने आपको बताया कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो जब भी, साइकिल का मतलब अगर हम बेसिकली समझें तो साइकिल का मतलब होता है टाइम। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए माइक्रो प्रोसेसर इनपुट सप्लाई को जैसे ही ऑन किया जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर एक लूप में प्रवेश करता है। ये लूप किसी भी प्रोग्राम में पहले इंस्ट्रक्शन की फेचिंग से स्टार्ट होता है और इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन पे जाकर के खत्म हो जाता है। तो इस पूरे काम के दौरान जब माइक्रो प्रोसेसर ऑन हुआ, तो ऑन हुआ मतलब वो फेचिंग करना शुरू करेगा, डेटा लेना शुरू करेगा। मतलब क्या है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो वो टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन से? सबसे पहले उसका इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, ठीक है, और फैच करने के बाद फिर उसको डिकोड किया जाता है। डिकोड किए जाने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इन 4 स्टेप में क्या होती है, हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन को फैच करने का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को फैच करने का मतलब होता है कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, जो इंस्ट्रक्शन होती है, आप सभी को पता है कि एक जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 चीजों से मिलकर के बनी होती है। एक होता है आपका ऑपरेंड और एक होता है आपका ऑप कोड। ठीक है, तो जो आपका ऑपरेंड होता है और ऑप कोड होता है, तो भैया ऑपरेंड को तो फैच करने की जरूरत नहीं होती है। ऑपरेंड मतलब होता है, हाँ, तो आपका जो ऑपकोड होता है, इस ऑपकोड को क्या किया जाता है? फैच करना पड़ता है। ऑपकोड को क्या करना पड़ता है? फैच करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑपकोड होता है वो कहां स्टोर होता है? वो हमेशा मेमोरी में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? मेमोरी में। तो ऑपकोड को फैच करने की जरूरत होती है। तो ऑपकोड को हमने मेमोरी से फैच कर लिया। फैच करने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है बेटा? डिकोड किया जाता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर उसको समझ पाए, क्योंकि वो आपका किस लैंग्वेज में रहता है? असेंबली लैंग्वेज में रहता है। माइक्रो प्रोसेसर समझता है मशीन लैंग्वेज, तो उसको क्या किया जाता है? डिकोड किया जाता है। और डिकोड करने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है बेटा? एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। उस आउटपुट को फिर हम क्या कर देते हैं? माइक्रो प्रोसेसर द्वारा मेमोरी में दोबारा से जाकर के स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप होते हैं। इन चारों स्टेप में हमारी क्या होती है? मशीन साइकिल चलती है। तो कोई भी साइकिल हो, उसकी शुरुआत कहां से होगी बेटा? फैच करने से उसकी शुरुआत होगी। फैच करने से शुरुआत होगी और एग्जीक्यूट करने के बाद स्टोर करने पर उसकी क्या होगी?
इंस्ट्रक्शन खत्म होगी। तो क्लॉक साइकिल क्या होता है, एक पल्स ये रही आपकी और दूसरी पल्स ये रही आपकी, पॉजिटिव पल्स निगेटिव पल्स, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव पल्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है या टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक क्लॉक साइकिल कहते हैं। एक क्लॉक साइकिल का मतलब क्या होता है, एक क्लॉक साइकिल का मतलब होता है जब आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव पल्स को मिला दें, पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स को मिला दें, तो उतने टाइम उस पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स को पास होने में जितना टाइम लग रहा है वो आपका एक क्लॉक साइकिल कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम टी स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग टी स्टेट भी कहते हैं। तो एक टी स्टेट का मतलब होगा, वन टी स्टेट जो आपकी होती है, उस वन टी स्टेट का मतलब होता है, वन टी स्टेट का मतलब होता है वन क्लॉक साइकिल। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है वन क्लॉक साइकिल। तो एक टी स्टेट का मतलब होता है एक क्लॉक साइकिल, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब क्लॉक साइकिल की बात तो हो गई है, तो फिर सर ये इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन को फैच करके डिकोड करके एग्जीक्यूट करने में, फैच किया डिकोड किया फिर एग्जीक्यूट किया, तो फैच से एग्जीक्यूट करने के बीच में जितना टाइम लगा वो पूरा टाइम आपका क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाती है। देखो किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करके उसको डिकोड कर एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम जरूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन साइकिल में मैक्सिमम कितनी मशीन साइकिल हो सकती हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन साइकिल में मैक्सिमम 5 मशीन साइकिल हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये आपकी क्या है बेटा, टी स्टेट है, T1 स्टेट, T2 स्टेट, T3 स्टेट, T4 स्टेट, T5 स्टेट, T6 स्टेट, T7, T8, इस टाइप से मशीन साइकिल चल रही है हमारी। ये आपकी पूरी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, मशीन साइकिल है, ये धरते इधर तक। तो सर इंस्ट्रक्शन और मशीन साइकिल क्या अलग अलग होती है, बिल्कुल होती है बेटा। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब होता है कि पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में, फैच करने से लेकर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बीच में जो टाइम लगता है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। तो मशीन साइकिल क्या होती है, मशीन साइकिल देखो क्या होती है, मशीन साइकिल का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर या मेमोरी के डेट के बीच में डेटा के आदान प्रदान में, या तो माइक्रो प्रोसेसर डेटा देगा इनपुट आउटपुट को या मेमोरी को, या मेमोरी से डेटा लेगा, तो मेमोरी से डेटा माइक्रो प्रोसेसर के पास आने में या माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी के पास जाने में, इनपुट आउटपुट से डेटा माइक्रो प्रोसेसर तक आने में और माइक्रो प्रोसेसर से डेटा इनपुट आउटपुट तक जाने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं एक मशीन साइकिल। मशीन साइकिल में एक आपका कोई काम हो सकता है, या तो वो डेटा को फैच कर पाएगी, या वो डेटा को एग्जीक्यूट कर पाएगी, या वो डेटा को डिकोड कर पाएगी। एक मशीन साइकिल में कोई एक काम हो सकता है, एक मशीन साइकिल में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है वो बहुत सारी मशीन साइकिल का मिक्सचर होता है। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 5 मशीन साइकिल से ज्यादा मशीन साइकिल नहीं हो सकती है। क्लियर। तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी इनपुट के बीच में डेटा के आदान प्रदान में जो समय लगता है उसे हम मशीन साइकिल कहते हैं। मशीन साइकिल में मिनिमम कितने स्टेट होते हैं, 3, 1 2 3, बस 3 टी स्टेट में, मतलब 3 पल्स में, 3 टी स्टेट का मतलब 3 क्लॉक साइकिल, 3 क्लॉक साइकिल का मतलब 3 पल्स में, 3 पल्स में आपकी क्या हो जाती है, मशीन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो मिनिमम 3 और ज्यादा से ज्यादा कितनी लग सकती है, मैक्सिमम 6 साइकिल लग सकती है बस। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मशीन साइकिल होती है उसमें मिनिमम 3 टी स्टेट होती हैं और मैक्सिमम 6 टी स्टेट होती हैं, ठीक है। ऑपकोड जो फैच मशीन साइकिल होती है उसमें 4 टी स्टेट से कम अवश्य हो सकती है। 4 टी स्टेट होती है किसमें, ऑपकोड फैच में। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिनमें 6 तक होती हैं, तो 6 से ज्यादा किसी में नहीं हो सकती हैं। तो देखो जो आपकी पहली मशीन साइकिल है इसमें कितने टी स्टेट लग रहे हैं,
4 टी स्टेट लग रहे हैं, और अगर इसमें 4 टी स्टेट लग रहे हैं इसका मतलब ये कौन सी मशीन साइकिल है, ये ऑपकोड फेच साइकिल है। कौन सी है ये, ऑपकोड फेच। तो यहां से ऑपकोड को फेच किया जा रहा है, और ऑपकोड फेच करने के बाद T5 से लेकर के T7 तक, देखो इसमें 3 लगे हैं, 3 मशीन साइकिल लगी, मतलब ये आपकी क्या है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी मशीन साइकिल है। कौन सी वाली, जिसमें हमारा डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो टोटल 7 टी स्टेट में हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या हो गई है, खत्म हो गई है। और कितनी मशीन साइकिल में, 2 मशीन साइकिल में। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल चलती है। मशीन साइकिल जो आपकी होती है वो देखो कैसे वर्क करती है। तो मशीन साइकिल में देखो ये हमारा पहला टी स्टेट है, ये हमारा दूसरा टी स्टेट है, ये हमारा तीसरा टी स्टेट है। तो 3 टी स्टेट है। जो हमारा पहला टी स्टेट होता है, इस पहले टी स्टेट में मशीन साइकिल क्या करती है, पीसी सेंड एड्रेस टू मेमोरी। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एड्रेस सेंड करता है मेमोरी को। ठीक है, पहले टी स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, एड्रेस को सेंड करना। ठीक है, मेमोरी को एड्रेस सेंड करना। एड्रेस जब सेंड हो गया तो दूसरी मशीन साइकिल में क्या होता है, डेटा बफर जो होती है या डेटा बस जो होती है वो रीड करती है ऑपकोड को। दूसरी मशीन साइकिल में डेटा बस ऑपकोड को रीड करती है, और तीसरी मशीन साइकिल में डेटा बस जो होती है वो इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। तीसरी मशीन साइकिल में डेटा बस इंस्ट्रक्शन को मशीन साइकिल को क्या कर देती है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कर देती है, सेंड। तो पहले में एड्रेस भेजा जाता है, दूसरे में रीड की जाती है, और तीसरे में सेंड की जाती है। क्लियर। तो ये पूरा आपका क्या होता है, इतने मशीन साइकिल में हमारे इतनी 3 स्टेट में हमारी एक मशीन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी मशीन साइकिल्स होती हैं, तो देखिए मेनली हमारे पास 5 मशीन साइकिल हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, एक है आपकी ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, एक है मेमोरी रीड मशीन साइकिल, एक है मेमोरी राइट मशीन साइकिल, एक है इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल, एक है इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल। ये टोटल 5 मशीन साइकिल्स हैं, और इन पांचों के बारे में हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपकोड फेच मशीन साइकिल क्या होती है, आइए समझते हैं। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, ऑपकोड फेच। ऑपकोड को फेच करने में जो मशीन साइकिल की जरूरत पड़ रही है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल कहलाती है। ठीक है, तो ऑपकोड को मेमोरी से क्या करना है, हमें फेच करना है। तो ऑपकोड को मेमोरी से फेच करना है, तो फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल की जरूरत पड़ेगी। इसमें टोटल कितनी स्टेट होती हैं, 4 टी स्टेट होती हैं। कितनी स्टेट होती हैं, 4 टी स्टेट होती हैं। ध्यान से समझना, इसमें टोटल आपकी 4 टी स्टेट की जरूरत होती है। अगर ऑपकोड फेच केवल 3 टी स्टेट में पूरा हो जाता है, लेकिन चौथी टी स्टेट इसमें डिकोडिंग फंक्शन को परफॉर्म करती है ना। मतलब जो आपका ऑपकोड का फेचिंग है वो तो हो जाता है 3 में ही खत्म, चौथे में डिकोडिंग फंक्शन परफॉर्म होता है। इस प्रकार से पूरी ऑपकोड मशीन साइकिल में 4 टी स्टेट लगी होती है। जो आपकी पहली टी स्टेट होती है इसमें क्या होता है, पहले टी स्टेट में सुनो बेटा क्या होता है, पहले टी स्टेट में जो आपका ऑपकोड का जो एड्रेस होता है, पहले टी स्टेट में ऑपकोड का जो एड्रेस होता है, पहले टी स्टेट में ऑपकोड का जो एड्रेस होता है वो मेमोरी को सेंड किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, T1 साइकिल में ऑपकोड का जो एड्रेस होता है वो मेमोरी को सेंड किया जाता है। किसके थ्रू, यूजिंग एड्रेस बस, यूजिंग एड्रेस बस। और एड्रेस बस माइक्रो प्रोसेसर में कौन सी होती है, AD8 से लेकर के AD15 तक। ठीक है, जो आपकी एड्रेस बस होती है हाई एड्रेस बस, A8 से लेकर के A15 तक, सॉरी A8 से लेकर के A15 तक। जो आपकी हायर बस होती है, क्या होती है, जो हायर बस होती है, उनका यूज करके हम पहले क्या करते हैं, ऑपकोड को मेमोरी को सेंड कर देते हैं। फिर आपकी आती है दूसरी टी साइकिल। दूसरी जो टी स्टेट होती है
इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मेमोरी से डेटा बस क्या करने लगती है, डेटा को रीड करने लगती है। तो इस टाइम पे हमारा जो रीड बार सिग्नल होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। लो होने का मतलब क्या है, बार लगा है, लो का मतलब होता है जीरो हो जाता है। तो जीरो होने का मतलब बार लगा, तो बार का मतलब क्या होता है बेटा, 1 हो जाएगा। तो रीड सिग्नल एक्टिव हो जाता है किसमें, T2 मशीन साइकिल में। ठीक है, T2 मशीन साइकिल में रीड एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये कैसा हो जाता है बेटा, एक्टिव हो जाता है। और जब रीड सिग्नल एक्टिव हो जाता है तो ये क्या करने लगता है, मेमोरी से ऑपकोड रीड करने लगता है। मेमोरी से ऑपकोड रीड बाय डेटा बस, डेटा बस। अब देखो ध्यान से देखना, यहां डेटा बस क्या कर रही है, आपका ऑपकोड रीड कर रही है। कौन रीड कर रही है, डेटा बस रीड कर रही है, एड्रेस बस रीड नहीं कर रही है। इसका मतलब यहां पे एक सिग्नल होगा, कौन सा, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल। ये आपका T1 स्टेट में क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, और T2 स्टेट से ये क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, T2 से ये लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि T1 हाई है, इसका मतलब कि एड्रेस बस हमारी क्या कर रही है, काम कर रही है ना। तो एड्रेस लैच इनेबल ALE सिग्नल अगर आपका हाई होता है, इसका मतलब जो आपकी 16 बस होती है उनमें से हाई बिट वाली बस यूज हो रही है, एड्रेस बिट यूज हो रही है। और अगर वो लो है, इसका मतलब लोअर बिट क्या हो रही है, आपकी यूज हो रही है। तो यहां पे डेटा बस यूज हो रही है, मतलब आपकी लोअर बिट यूज हो रही है। ठीक है, लोअर बिट यूज हो रही है, तो ये आपका मेमोरी सिग्नल। इसके कुछ कंट्रोल सिग्नल होते हैं। तो T2 स्टेट में कंट्रोल सिग्नल कैसे होते हैं, देखो भैया एक बात बताओ, कंट्रोल सिग्नल में हमारे कौन कौन से सिग्नल आ जाएंगे, ये चीज ध्यान से रखना है ना। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान देने वाली है कि कंट्रोल सिग्नल में हमारे कौन कौन से सिग्नल आने वाले हैं। तो कंट्रोल सिग्नल में हमारे ये 5 सिग्नल आपको दिखेंगे। एक दिखेगा आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, एक दिखेगा स्टेटस सिग्नल S1 S0, एक दिखेगा राइट बार, एक दिखेगा आपको रीड बार। ठीक है, अब देखो यहां पे रीड हो रही है तो रीड 0 होगी और राइट 1 होगा, क्योंकि रीड हो रहा है ना डेटा, बार लगा है तो 0 का 1 और 1 का 0 हो जाएगा। डेटा रीड हो रहा है ना, तो रीड पे बार लगा है तो हमें 0 देना पड़ेगा, तब वो 1 होगा। ठीक है, और राइट पे भी बार लगा है तो 1 देंगे तब राइट 0 होगा। तो हमारे यहां पे रीडिंग हो रही है। कहां से रीडिंग कर रहे हो आप, मेमोरी से कर रहे हो। मेमोरी से कर रहे हो तो भैया मेमोरी पे क्या लगा हुआ है, देखो बार, तो हमने इसको 0 दिया, जिससे इनपुट आउटपुट हो गया 0, लेकिन मेमोरी हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि मेमोरी पे बार लगा है तो 0 का 1 हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रही है, रीडिंग हो रही है ना, डेटा रीड हो रहा है। और अगर डेटा रीड होता है तो S1 आपका कैसा होता है, 1, और S0 आपका कैसा होता है, 0 होता है। जो हमारे स्टेटस सिग्नल होते हैं वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट होते हैं, वो मैंने आपको यहां पे बताए। ठीक है, तो ये आपके कुछ कंट्रोल सिग्नल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। इसी बेस पर अभी हम क्या बनाने वाले हैं, अपना डेटा बनाने वाले हैं। फिर आपकी तीसरी मशीन साइकिल जो होती है, तीसरी टी स्टेट जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर टू माइक्रो प्रोसेसर बाय डेटा बस। डेटा बस क्या करती है, डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर को जो ऑपकोड उसने रीड किया है ना, जो ऑपकोड उसने रीड किया है, उस ऑपकोड को ये क्या करेगी, माइक्रो प्रोसेसर को ट्रांसफर कर देगी तीसरी मशीन साइकिल में। और अगर तीसरी मशीन साइकिल में डेटा बस ही काम कर रही है तो एड्रेस लैच लेवल 0 रहेगा, डेटा बस आपकी हाई रहेगी, ऑपकोडिंग का काम चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, और T4 मशीन साइकिल में क्या होता है, T4 मशीन साइकिल में जो आपकी ऑपकोड होता है उसकी डिकोडिंग ऑपकोड को डिकोड किया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ये 4 मशीन साइकिल काम करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये डायग्राम बना के बता रहा हूं।
ठीक है, अभी आपको डायग्राम में बना के बता रहा हूं। ऑपकोड मशीन साइकिल को फैच करने में केवल एक मशीन साइकिल की जरूरत पड़ती है। कितनी मशीन साइकिल? केवल एक मशीन साइकिल की जरूरत पड़ती है। एक मशीन साइकिल में आपका पूरा ऑपकोड फैचिंग का काम हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे जरा ध्यान से, तो ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है। ये आपकी क्या लिखी हुई है? क्लॉक। क्या लिखा हुआ है? ये क्लॉक। ये है क्लॉक CL के। ठीक है, अब जो आपकी क्लॉक पल्स है, देखो ये चली अपनी क्लॉक पल्स। T1 स्टेट ये हो गई, T2 स्टेट ये हो गई, T3 स्टेट ये हो गई, T4 स्टेट ये हो गई। ठीक है, तीनों T स्टेट बन गई है। वेरी गुड। अब आपको देखो यही काम करना है, पहले T1 स्टेट बना लेनी है। ऐसे पूरी क्लॉक पल्स तो सब में ही चलेंगी, ध्यान से देखना, क्लॉक पल्स सब में चलेगी। एक आपको अगर आ गई तो बाकी सारी मशीन साइकिल आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक, ये आपकी चल गई T1 T2। अच्छा, अगला जो है आपका वो क्या है? इनपुट आउटपुट रीड। अगला क्या है आपका? अगला है आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। क्या है? इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये है मेमोरी बार की। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये है आपकी S1, S0 की, S1, S0 की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये है आपका A8 से लेकर के A15 तक, फिर आपका AD0 से लेकर के AD7 तक, है ना। इसके बाद ये है आपका एड्रेस लैच इनेबल, और ये है आपका रीड बार, है ना। लेकिन सर हमें तो समझ में ऐसे नहीं आने वाला। देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं पूरा। समझना। हटा यार।
तो हम इस प्रकार से ये लाइंस अपने खींच लेंगे। अब हमें कितनी मशीन साइकिल चाहिए? टोटल 4। तो एक ये हो गई आपकी, दूसरी मशीन साइकिल आपकी ये हो जाएगी, ठीक, तीसरी मशीन साइकिल आपकी ये हो जाएगी, और चौथी मशीन साइकिल आपकी ये हो जाएगी। ये आपकी टोटल 4 मशीन साइकिल्स यहां पे हो जाएंगी। अच्छा, 4 मशीन साइकिल का यहां पे हम नाम लिख देंगे। ठीक है, चारों मशीन साइकिल का हम यहां पे नाम लिख देंगे। ठीक, देखो सबसे पहले तो यहां पे पैरामीटर लिख दो। कौन कौन से पैरामीटर हैं आपके? ये आपकी T1 क्लॉक साइकिल, T2, T3 एंड T4 क्लॉक साइकिल। पहले में आपको क्या बनानी है? क्लॉक बनानी है। तो क्लॉक पल्स कैसे बनेगी? देखो, अप और फिर यहां से डाउन, अप फिर डाउन, अप फिर डाउन, कुछ इस टाइप से आपको क्या बनानी थी? ये क्लॉक पल्स बनानी थी। तो क्लॉक पल्स हम लोगों ने बना ली है बड़े अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को साफ साफ दिख जाइए। ये हम लोगों ने क्लॉक पल्स बना ली। अब जब क्लॉक पल्स हमारी बन चुकी हैं तो अगली जो मशीन साइकिल बना रहे हैं हम, वो बनाएंगे पहले एड्रेस लैच इनेबल। कौन सी मशीन साइकिल बनाएंगे आप? यहाँ पे कोई भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बनाएंगे एड्रेस लैच इनेबल। तो एड्रेस लैच इनेबल जो हमारी मशीन साइकिल होती है, ये हमारे T1 स्टेट में हाई रहती है और फिर ये क्या हो जाती है? लो हो जाती है ऑल टाइम के लिए। ठीक है, तो हमारी देखो ALE आपकी हाई हो गई T1 में, बाकी पूरे टाइम में लो है। और जब आपकी ये मशीन साइकिल हाई रहती है, ठीक है, तो इस टाइम पे जो हमारा क्या होता है? A8 से लेकर के A15 होता है ना। A8 से लेकर के A8 से A15 तक होते हैं जो, ये क्या हो जाते हैं? इस टाइम पे ये हमारा क्या हो रहा है? ये T1 साइकिल में, यहां पर अगर आप देखें तो T1 साइकिल में ये आपके क्या है? हाई है ना, ये हाई है, और यहां पे ये क्या हो गए हैं? लो हो गए हैं। ये हाई होने का मतलब क्या है? ये सेंड कर रहे हैं किसको बेटा? एड्रेस को टू मेमोरी। कहां भेज रहे हैं? ये एड्रेस को मेमोरी के पास भेज रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद तो इसके बाद फिर हम देखते हैं किसको? आपके इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। किसको देखते हैं? इनपुट आउटपुट मेमोरी बार को। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी बार जैसा कि मैंने आपको यहां बताया हुआ है, कैसा रहता है? 0 रहता है। ठीक है, तो 0 रहता है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे बनाएंगे बताओ? इनपुट आउटपुट आपका 0 रहता है, तो ये आपका 0 कर दिया, लो भैया खत्म। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया हुआ है। 0 क्यों किया हुआ है? क्योंकि मेमोरी बार है, तो मेमोरी से रीडिंग हो रही है, तो ये आपका पूरा 0 रहेगा। इसके बाद फिर हमारा जो S1 S0 सिग्नल होता है, क्या होता है? जो आपका S1 और S0 सिग्नल होता है। तो देखो भाई, S1 कैसा रहता है?
S1 रहता है हाई और S0 रहता है लो। ठीक है, S1 रहता है हाई, तो एक काम करो S1 को नीचे लिख दो, S0 को ऊपर, S0 और S1। तो S1 रहता है आपका हाई, तो ये हमारा S1 हो गया देखो हाई, और S0 आपका रहता है लो, तो S0 को देखो हमने ये लो बना दिया। बताओ आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, S1 आपका हाई हो गया, ठीक है, और S0 आपका लो हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद आपका होगा जो आपका AD0 से लेकर के AD7 का काम होता है। इनका क्या काम होता है बताओ? AD0 से AD7 शुरुआत में तो ये आपकी जैसी जाती है वैसी जाएंगी शुरू में, ठीक है, लेकिन जब आपकी कौन सी साइकिल आएगी, T2 और T3 साइकिल आएगी, उस टाइम पे ये एक्टिव लो हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइम पे यहां पे क्या हो रही है? ऑपकोड रीड हो रहा है, ऑपकोड रीड हो रहा है इस पीरियड में। साइकिल थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन मैं साइकिल फिर से अच्छी बना सकता हूं। ठीक, तो इस पीरियड में यहां पे क्या हो रहा है? ऑपकोड की रीडिंग हो रही है, तो यहां पे ऑपकोड रीड हो रहा है। अच्छा, अगर ऑपकोड रीड हो रहा है तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि एक साइकिल और बनेगी आपकी, जो कि है कौन सी बेटा? रीड साइकिल। कौन सी साइकिल बनेगी? रीड साइकिल और बनेगी। राइटिंग नहीं हो रही है इसलिए राइट साइकिल आपकी नहीं बनेगी, तो इसमें एक रीड साइकिल आपको और बनानी पड़ेगी, रीड बार। और रीड बार कब आपका लो हो रहा है? देखो यहां पे तो हाई रहेगा, लेकिन T2 में पहुंचते ये लो हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, तो ये आपकी कंप्लीट मशीन साइकिल बन करके आपके सामने हमने प्रदर्शित की। ये होती है आपकी कंप्लीट ऑपकोड फेज साइकिल। क्या है ये? ये है आपकी ऑपकोड फेज साइकिल। तो ऑपकोड फेज साइकिल में देखो क्या हो रहा है, आपका जो एड्रेस बस है ये T2 T1 में हाई है, बाकी टाइम पे लो है, और जो आपकी एड्रेस बस है वो T2 T3 में हाई है, बाकी टाइम पे लो है। इनपुट आउटपुट हमेशा लो रहेगा क्योंकि हमें मेमोरी से रीड करना है। S0 जब रीडिंग का काम होता है तो रीडिंग के टाइम पे ध्यान रखो, S0 आपका 0 रहता है और S1 आपका 1 रहता है रीडिंग के टाइम पे। राइटिंग के टाइम पे उल्टा हो जाता है, S1 1 हो जाता है, S1 0 हो जाता है, S0 1 हो जाता है। ठीक है, रीडिंग हो रही है, इसलिए रीडिंग कहां हो रही है? T2 T3 साइकिल में हो रही है, इसलिए T2 T3 में आपका रीड पे बार लगा है, इसलिए आपका कैसा होगा? एक्टिव लो होगा। ठीक है, T2 T3 में बाकी टाइम पे ये हाई रहेगा, और ALE आपका केवल T1 पे हाई रहेगा, जो बताएगा कि इस टाइम पे एड्रेस बस हाई है, बाकी पूरी बस लो है, और क्लॉक पल्स तो आपकी इसी टाइप से चलती है। तो ये आपका डायग्राम देख लो आप, या फिर ये डायग्राम देख लो, दोनों ही एक ही डायग्राम बनेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये ऑपकोड फेज साइकिल समझ में आ गई होगी। अगली क्लास जो होगी, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे T1 T2 T3 लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे भी आपको लिख दिया है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये आपको पूरा लिखा हुआ है, ये आपका पूरा T1 ऑपकोड फेज साइकिल की क्या थी बेटा? ये वर्किंग थी। तो आई होप आप सभी को ऑपकोड की वर्किंग समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेमोरी रीड और मेमोरी राइट साइकिल बारे में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।